नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार का आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान हो गया, लेकिन जैसे ही इधर एक तरफ नीतीश कुमार का ऐलान होता है, दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे से एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर सामने आती है। इस खबर का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस खबर का नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने पर क्या असर पड़ेगा, नीतीश कुमार कितने दिन तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे, इस खबर के साथ में सीधा सीधा ताल्लुकात है, सीधा सीधा संबंध है। एक तरफ जो है नीतीश कुमार का ऐलान होता है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, मैं तो चाहता था कि बीजेपी से ही सीएम बने, लेकिन बीजेपी नेताओं के आग्रह पर मैंने ये जिम्मेदारी लेना स्वीकार किया है। यह नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर के नेता सुशील मोदी, बीजेपी के बिहार के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी, उनकी तरफ से एक बुरी खबर सामने आई। सुशील मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया। सुशील मोदी का ये ट्वीट आप देखिए कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों तक राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। ये जो आखिरी लाइन है, इस लाइन में पता चल जाता है कि बिहार में कितना बड़ा बवंडर मचा हुआ है। इस लाइन को दोबारा से आप देखिए, दोबारा से आप सुनिए। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। छीनने की बात जो है वो आ रही है, यानी कि सुशील मोदी जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और सुशील मोदी से मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया गया और सुशील मोदी से उप मुख्यमंत्री पद का भी जो है वो छीन लिया गया। और इन्होंने कहा कि 40 वर्षों तक मुझे भाजपा ने और संघ परिवार ने बहुत कुछ दिया है। एक तरफ जो है ये धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है इनके ट्वीट के अंदर ही इनकी जो आखिरी लाइन है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उसके अंदर में जो दर्द है, सुशील मोदी के जो अंदर का जो दर्द है वो साफ साफ बयान होता है। इसके बाद में इन्होंने एक और ट्वीट किया। नोनिया समाज से आने वाली बेतिया से चौथी बार विधायक श्रीमती रेणु देवी के भाजपा विधानमंडल के उपनेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर हार्दिक बधाई। एक और ट्वीट इन्होंने किया। तारकिशोर जी को भाजपा विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिस बधाई। ये जो है वो ट्वीट इन्होंने किए, लेकिन साफ हो जा रहा है कि किस तरह से सुशील मोदी के अंदर जो है वो टीस बाकी है और ये टीस बता रही है कि ये टीस जो है वो आने वाले दिनों में कितना गुल खिलाएगी और ये टीस कितनी बड़ी होकर के निकलेगी। लेकिन सुशील मोदी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दो कारण है इसके। एक तो सुशील मोदी वो नेता है, जब महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे, तब सुशील मोदी ने करीब 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हर हफ्ते जो है, हर 10 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुशील मोदी करते थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई खुलासा करते थे नीतीश कुमार को लेकर के, महागठबंधन को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के। 18 महीने की जो उनकी सरकार रही थी उसको लेकर के वो खुलासा करते थे और बताते थे कि क्या कुछ घोटाला हुआ है, कहां घोटाला हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो तमाम बातें जो है वो सुशील मोदी करते थे। सुशील मोदी ही वो नेता थे जिन्होंने वहां पर एक्सपोज कर दिया था नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जो है नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में बीजेपी के साथ दोबारा से आ जाते हैं। दोबारा आने के बाद में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तब सुशील मोदी जो है इतनी मेहनत के बावजूद जो है सरकार उन्होंने बीजेपी की बनवाई, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि कमिटमेंट रहा होगा नीतीश कुमार का और बीजेपी का कि आप आइए, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अब जो है वो सुशील मोदी पूरी तरह से अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे, लेकिन सुशील मोदी जो है वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए और मुख्यमंत्री तो बनना दूर की बात रही। करीब दोपहर 3 बजे जो है रक्षा मंत्री, ये भी अचरज की बात है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश की सीमा पर जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं, टैंक पर चढ़कर के फोटो खिंचा रहे हैं, और वहीं पर जो देश के रक्षा मंत्री है जिनको सेना के जवानों के साथ होना चाहिए था, वो बिहार के अंदर पर्यवेक्षक के रूप में जो है वो बनाए गए हैं। ये अचरज की बात है। रक्षा मंत्री जो है वो बिहार भेजे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है वो सीमा पर भेजे जा रहे हैं। ये अचरज की बात है। लेकिन दोपहर 3 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पत्रकारों से कहते हैं कि रेणु देवी और तारकिशोर को विधानमंडल का उपनेता और नेता जो है वो चुना गया है। ये बात कहते हैं, लेकिन उसके बाद में पत्रकार उनसे पूछते हैं कि बिहार में जो है वो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
और अचरज की बात यह है कि उस वक्त में सुशील मोदी राजनाथ सिंह के ठीक बगल में, राजनाथ सिंह के दाहिने में सुशील मोदी खड़े हुए थे। लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि इसके बारे में जो है वो बाद में चर्चा की जाएगी, बाद में जो है वो फैसला किया जाएगा। ये राजनाथ सिंह की तरफ से जो है वो बयान आता है। उस वक्त में वो वहीं पर खड़े होते हैं और उसके बाद में जो है सुशील मोदी वहां से निकल करके राजभवन की तरफ नहीं जाते हैं और सुशील मोदी जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ चले जाते हैं, जहां पर एक अलग बैठक चल रही थी। सुशील मोदी जो है वहां पर चले जाते हैं। तो अब ऐसे में जो है वो पूरी तरह से साफ है कि सुशील मोदी जो है वो बिहार के अंदर बीजेपी के नेताओं के साथ में मिलकर के कोई ना कोई खिचड़ी जो है वो जरूर पका रहे हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व का जो है राजनाथ सिंह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का जो है वो हो सकता है कि दबाव हो उन पर, वो अभी ना बोल पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए साफ कर दिया है कि उनके अंदर टीस जरूर बाकी है और वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे। लेकिन अब जो है वो मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी उनको नहीं बना रही है। तो अब ऐसे में सुशील मोदी जो है वो आने वाले दिनों में क्या खिचड़ी पकाते हैं और क्या खिचड़ी जो है वो सबके सामने आती है, ये तो सबसे बड़ी दिलचस्प जो है वो कहानी होगी। लेकिन इस कहानी को आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुशील मोदी जिस जाति से आते हैं उसी जाति का बीजेपी ने जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब उसी जाति का प्रदेश अध्यक्ष हो जाए और उसी जाति का जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये बीजेपी शायद नहीं चाहती होगी और इसीलिए जातियों का जो है समीकरण बनाने के लिए बीजेपी ने पैतरा चला है। बीजेपी चाह रही है कि कोई नया चेहरा जो है वो उतारा जाए और तारकिशोर और रेणु देवी जो है वो दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बताए जा रहे हैं कि दो उप मुख्यमंत्री इनको बनाया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से साफ हो रहा है कि जितनी पिक्चर साफ दिख रही है उतनी पिक्चर अभी साफ नहीं है। जो कहा जा रहा है वो होता हुआ दिखाई देगा या वो हो जाएगा, इसको लेकर के काफी संशय बरकरार है। और सुशील मोदी ने जो ट्वीट में आखिरी लाइन उन्होंने छोड़ी है वो सब कुछ बयां कर देती है कि सब कुछ चंगा नहीं है, सब कुछ चंगा नहीं है और धुआं उठ रही है और जहां पर आग होती है वहीं पर धुआं होता है। अब देखने वाली बात यही है कि नीतीश कुमार जो है वो कब तक सुशील मोदी के बगैर जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं और सुशील मोदी जो है वो कब पलटवार करते हैं और सुशील मोदी कब नीतीश कुमार की कुर्सी का जो पाया है उसको खींच करके उसको गिराने का काम करते हैं। सबसे बड़ी खबर यही है। आपको क्या लगता है सुशील मोदी जो है, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े नेता और उनका ट्वीट ये कहना क्या अपने आप में बहुत सारे संकेत नहीं देता है? और क्या आपको नहीं लगता है कि सुशील मोदी जो है वो इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि सुशील मोदी जो है वो बगावती जो है उस सुर अपना रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि सुशील मोदी जो है वो पर्दे के पीछे कोई ना कोई कहानी जो है वो जरूर रच रहे हैं? और क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे ही मामला थोड़ा शांत होगा उसके बाद में फिर से पलटवार होगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।